हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी हम लोगों ने दो दाने डिस्कस किए हैं। एक दाना हमारे साथ कम्यूटेटिव लॉ है और एक दाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे साथ जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक ऐसी लॉ है, यानी कम्यूटेटिव लॉ में हम यूनियन को अलग इस्तेमाल करते थे और इंटरसेक्शन को अलग इस्तेमाल करते थे। लेकिन इधर नेक्स्ट फिर हमारे साथ जो एसोसिएटिव लॉ आ रही थी वहां पे भी हम लोग यूनियन को अलग इस्तेमाल कर रहे थे और इंटरसेक्शन को अलग इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज हमारे साथ जो लॉ आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसमें हम लोगों को करना है दोनों को एक ही जगह पे इस्तेमाल कर सकते। इसमें इंटरसेक्शन भी और यूनियन भी एक ही फार्मूले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हमारे साथ दो फार्मूले। एक फार्मूला ये है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अब दूसरा फार्मूला ये है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब देखो, हमारे साथ जो बोडमास रूल के मुताबिक अगर हम इसके ऊपर देखें तो हमारे साथ इधर यूनियन आ रहा है। यूनियन का मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इसको अगर हम इसका दूसरा साइड अगर हम बनाते हैं तो किस तरह बना सकते हैं? ए यूनियन बी। ए का एक बार जो है ए का यूनियन एक बार बी से लेंगे, फिर बाद में ए का यूनियन जो है सी से लेंगे। ए यूनियन सी। अब इधर दोनों के दरमियान में जो आ रहा है इसको इधर दरमियान में देंगे। सेम टू सेम, जैसे कि हम इस तरह एक सवाल करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय फिर 2 प्लस 3। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों को अगर आप लोग ब्रैकेट में बंद करते हो तो ये वाला जवाब हमारे साथ मिलेगा। इधर भी सेम टू सेम, एक बार ए का यूनियन लेना है बी के साथ, फिर ए का यूनियन लेना है सी के साथ। दोनों के दरमियान में क्या देना है? इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे साथ इधर क्या करेंगे? इधर फिर इंटरसेक्शन आया है तो इसका मतलब एक बार ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे, इधर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, फिर इधर हमारे साथ ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद ए का इंटरसेक्शन हम लेंगे सी के साथ। दरमियान में इधर हमारे साथ क्या है? यूनियन है, तो हम भी इधर यूनियन लगाते। तो ये दो फार्मूले हमारे साथ बन गए। ये पहली फार्मूला है और ये दूसरी। अब इन दोनों को हम वेरीफाई करते हैं सेट के जरिए। हमारे साथ सेट होना चाहिए, फिर सेट की नंबर होनी चाहिए, और सेट को हम उठा के फिर एक बार ये साइड हल करते हैं, फिर दूसरा साइड, फिर एक बार ये साइड, फिर दूसरा साइड। फर्क नहीं पड़ता है, पहले आप इस साइड कॉल करते हो या इस साइड कॉल करते हो, दोनों कॉल कर सकते हो, नो मैटर। अब हम क्या करते हैं? लेट सपोज हमारे साथ कितने सेट बनाना चाहिए? देखो, एक ए की सेट है, एक बी की सेट है, एक सी की सेट, वहां पे भी ए बी फिर ए सी। इसका मतलब हमारे साथ 3 सेट होना चाहिए, एक ए बी सी। इसके सेट अगर हम बनाते हैं तो लेट सपोज हमारे साथ एक सेट है, यानी इधर हम बनाते हैं ए का सेट इज इक्वल टू, हम इधर लेते हैं 1 2 एंड 3 4 ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद हम बी की सेट बनाते हैं 3 4 5 6। सेट को अपने आप से भी आप बना सकते हो, क्योंकि हमारा काम सिर्फ समझना है। एक बार अगर आप समझ गए कि यूनियन किस तरह निकालना है और इंटरसेक्शन किस तरह निकालना है, एसोसिएटिव लॉ किस तरह हल करना है, कम्यूटेटिव लॉ किस तरह वेरीफाई करना है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह करना है, फिर बाद में आप लोग सेट अपने आप से भी बना सकते हैं। अभी हमारे साथ 3 सेट हो गए, एक ए की सेट है, एक बी की सेट है, एक सी की सेट है। तो अब इन तीनों सेट को मिला करके फिर हम लोग क्या करते हैं? इस फार्मूले को हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं। और ये याद रखिए, जवाब इस साइड और इस साइड का सेम होना चाहिए, क्योंकि दरमियान में इज इक्वल टू आ रहा है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ये वाला फार्मूला उठाते हैं, ये वाला ए यूनियन ब्रैकेट फिर बी। सॉरी, हम ये नहीं उठाते, क्योंकि पूरा नहीं उठाते,
हम लोग क्या करते हैं, इधर ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बोडमास लॉ के मुताबिक हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर इसके बाद ए का यूनियन जो है ब्रैकेट वालों के साथ निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल के फिर बाद में उसका यूनियन जो है ए के साथ लेंगे। तो ए सबसे पहले हमारे साथ इधर ब्रैकेट में बी आ रही, तो बी के एलिमेंट हमारे साथ क्या है, 3 4 एंड 5 6। इसके बाद दरमियान में इंटरसेक्शन, तो हम भी इधर इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट सी आ रही, सी की जगह पे हमारे साथ क्या है वहां पे 5 एंड 6 7 एंड 8। तो अब ये हमारे साथ दो सेट हम लोगों ने डाल दी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखो दोनों में इंटरसेक्शन मींस द कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड सेट सी, यानी बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट है आर कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट बी एंड सी। अब देखो इन दोनों में हमारे साथ कॉमन क्या है, एक 5 है एक 6, 5 और 6 यहाँ भी है और वहां भी है, तो इट मीन्स कि ये दोनों हमारे साथ क्या हो गए, ये दोनों हमारे साथ क्या हो गए, ये दोनों हमारे साथ कॉमन एलिमेंट हो गए, हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाला। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरा साइड नहीं, इधर ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेते हैं। हम इस तरह लिख सकते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले नंबर पे हमारे साथ क्या आ रही है, ए आ रही, तो इसका मतलब ए की जगह पे हम लोग ए के एलिमेंट डालते हैं 1 2 एंड 3 एंड 4। अब इस जगह तक 4 डाल दिया, इसके बाद हम लोग 1 2 3 4 तक डाला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर दरमियान में हमारे साथ यूनियन आ रहा है, तो हम भी इधर यूनियन डाल के फिर इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब हम लोगों ने निकाला है इसको यहाँ पे डालेंगे। फिर से इन दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। यूनियन अगर हम निकालते हैं तो यूनियन किस तरह निकाल सकते हैं, यूनियन मींस गिव द सीक्वेंस टू ऑल नंबर, यानी सेट ए और सेट बी की जितनी भी नंबर इसको हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं। देखो अगर हम तरतीब देते हैं तो नंबर कहाँ से 1 से लेकर 6 तक आनी चाहिए, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, ये हमारे साथ क्या होगा, एक साइड आंसर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इसको हम कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर हमारे साथ आ रहा है वो क्या है, दूसरे साइड में हमारे साथ जो फार्मूला आ रही है वो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन फिर लेना है। सबसे पहले हम लोगों के साथ क्या है, ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ करके फिर बाद में जो है और सवाल को हल करेंगे। तो इसका मतलब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इधर सबसे पहले ए यूनियन बी उठाते हैं, ए यूनियन बी, अब इज इक्वल टू, फिर से हमें क्या करना है, ए आ रही तो ए की जगह पे एक ही एलिमेंट डालते हैं 1 2 एंड 3 4। फिर इसके बाद हमारे साथ दोनों के दरमियान में इधर यूनियन आ रहा है, तो यूनियन की जगह पे हम यूनियन बी के जगह पे बी के एलिमेंट यानी जो पहले हमारे साथ मौजूद है वो वाले सवाल में जो हमारे साथ हम लोगों ने पहले उठाए थे 4 5 एंड 6, इसको हम लोगों ने इधर लगाया। फिर इसके बाद दोनों का निकालना क्या है, यूनियन, इसका मतलब दोनों को तरतीब से लेकर के देना है। इधर हमारे साथ आंसर हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक ये हमारे साथ सिर्फ ए यूनियन बी का, ए और बी का हम लोगों ने यूनियन निकाला है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे साथ क्या रह गए, ए यूनियन सी रह गए। अब इधर हमारे साथ ए है तो ए की जगह पे हम फिर से एक एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, फिर से इधर हमारे साथ दरमियान में यूनियन है, यूनियन की जगह पे हम यूनियन, और सी की जगह पे हमारे साथ फिर क्या लगाना चाहिए, सी के एलिमेंट 5 6 7 एंड 8 इज इक्वल टू। अब इन दोनों का हमें फिर से क्या निकालना है, इन दोनों का हमें जो है इंटरसेक्शन निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेकर 8 तक, इसका मतलब ये हमारे साथ दूसरा सेट भी होगा। अब फिर से हमें क्या करना है कि दोनों को मिला के एक ही जगह पे दोनों का क्या निकालना चाहिए, इंटरसेक्शन निकालना चाहिए, ए यूनियन बी ब्रैकेट फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू। अब हम लोग इधर क्या करेंगे, ए यूनियन बी की जगह पे जो हम लोगों ने ए यूनियन बी निकाली है वो जवाब डालते हैं, और ए यूनियन सी के जो हम लोगों ने जवाब निकाला है इसको ए यूनियन सी की जगह पे वहां पे डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ ए यूनियन बी आ रही, तो ए यूनियन बी की जगह पे हमारे साथ क्या है 1 2 एंड 3 डैश डैश 6 तक। इसके बाद दरमियान में इधर इंटरसेक्शन है तो हम भी इंटरसेक्शन लगा के
फिर से हमारे साथ ए यूनियन सी की जगह पे हमारे साथ कौन सी एलिमेंट है, 1 से लेकर एंड 8 तक इज इक्वल टू, अब दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 1 से लेकर 6 तक यहाँ है और 1 से लेकर 8 तक यहाँ है। इट मीन्स कि आंसर हमारे साथ क्या आया, 1 2 एंड 3 4 डैश डैश 6 तक। यह हमारे साथ दूसरा आंसर होगा, यह हमारे साथ राइट हैंड साइड होगा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कि दोनों जवाब आपस में सेम है या नहीं, सेम टू सेम, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने निकाला था वो ये है और जो राइट हैंड साइड हम लोगों ने निकाला है वो ये है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 6 तक एंड 1 से लेकर 6 तक, यह हमारे साथ फार्मूले का सिर्फ एक साइड हुआ। अब इसके बाद हम फार्मूले का दूसरा साइड फिर किस तरह करेंगे, वहां पे हमारे साथ क्या आ रहा है।